की कत्ल की वारदात से उस इलाके में सनसनी फैल गई। पुलिस वाले गश्त पर थे, तभी बाइक सवार दो लोग लाश को फेंक कर भाग गए। ये लोग कौन थे? क्या किसी दुश्मनी में इस हत्या का राज कैद है? कांस्टेबल की हत्या करने वाले का जब राज खुला तो सब दंग रह गए। आप भी देखें। कांस्टेबल का कत्ल, वो लाश फेंक कर भाग गए। बाइक सवार वो लोग कौन थे? कलह में रिश्तों का कत्ल, कातिल घर में ही है। पुलिस की टीम पेट्रोलिंग पर थी और तभी कुछ अजीब सा पुलिस वालों को नजर आया। बाइक सवार दो लोग पुलिस को देखकर कुछ फेंक कर डर के मारे भाग गए। आखिर फेंका क्या गया था? जब पुलिस वाले उस जगह पहुंचे तो वहां लाश पड़ी थी। ये कत्ल का मामला है। ग्वालियर की गिरवाई थाना पुलिस इस मर्डर मिस्ट्री की तफ्तीश कर रही थी। कत्ल कांस्टेबल अनुराग राजावत का हुआ था, जो भोपाल में एमटीओ में ड्राइवर है। आखिर सिपाही अनुराग को मौत के घाट किसने उतारा और क्यों? क्या किसी रंजिश में हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया था? क्या कोई दुश्मनी इस कत्ल के पीछे वजह थी? लेकिन हत्या का जो सच सामने आया वो और हैरान करने वाला है। एसएएफ की 13वीं बटालियन के पास झाड़ी में लाश मिली थी। गिरवाई थाना से हमारी नाइट पेट्रोलिंग निकली हुई थी और उसमें बहुत ही सतर्कता से हमारे एक हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल ने एक कुछ संदिग्ध हलचल देखी, तो उन्होंने दो मोटरसाइकिल चालक हैं उनको टोका, तो वो कुछ फेंक के भाग के चले गए। उन्होंने जाके वहाँ जब मौके पे तस्दीक की तो पता चला वो एक डेड बॉडी है। पुलिस की तफ्तीश में ये बात सामने आई कि 2 दिन पहले ही यानी 20 नवंबर को अनुराग राजावत अपने घर ग्वालियर आया था। रंजिश की कोई कहानी सामने नहीं आई। इधर पुलिस की शक की सुई घर वालों पर थी और ये शक सही निकला। अनुराग राजावत की हत्या का इल्जाम लगा है मृतक अनुराग के छोटे भाई पर, जो पुलिस की माने तो लाश को ठिकाने लगाने जा रहा था। पुलिस गश्त के दौरान ये राज खुल गया। तथ्य इसमें जब निकाले तो ये बात सामने आई है कि जो मृतक है वो भोपाल के एमटीओ में ड्राइवर कांस्टेबल है। 20 तारीख को ही ड्यूटी करके भोपाल से ग्वालियर आया था। उनके पिताजी यहाँ 13 बटालियन में हेड कांस्टेबल हैं और आपस में कल दिन में घर में कुछ फैमिली इश्यूज को लेकर इनमें आपस में विवाद हुआ है और उस विवाद के चलते ही जो मृतक का छोटा भाई है उसने उसके साथ कुछ मारपीट की है और उसी मारपीट में उसको कोई गंभीर चोट लगी और उससे वो एक्सपायर हो गया। मकतूल अनुराग के पिता ग्वालियर में हेड कांस्टेबल हैं। आरोपी छोटे भाई ने बताया कि उसका भाई अनुराग अक्सर पिता और उसके साथ विवाद करता था। वारदात वाले दिन भी विवाद हुआ। घर वालों के मुताबिक अनुराग की आदत खराब थी, जिसे लेकर घर में झगड़ा होता था। रात के अंधेरे में जो मृतक का छोटा भाई जो इसमें आरोपी है वो और उसने अपने एक दोस्त को बुलवा के इस बॉडी को कहीं फेंकने की नियत से और डिस्पोज ऑफ करने की नियत से उसको रात पे मोटरसाइकिल पर रख के लेके जा रहे थे। बट हमारे नाइट पेट्रोलिंग की बड़ी सतर्कता से ये पूरा प्रकरण पकड़ में आया है और जो इसमें दोनों आरोपी हैं और जो मोटरसाइकिल प्रयुक्त हुई थी उन सबको बरामद कर। कत्ल की इस वारदात में क्या छोटा भाई ही शामिल है या फिर कोई और भी? जांच जारी है। अनबन में रिश्तों का ये द एंड बेहद खौफनाक है। ग्वालियर में सुशील कौशिक के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। महज 16 साल का था वो मां का राज दुलारा, लाडला बेटा, जो अक्सर अपनी सोशल मीडिया प्रोफाइल पर मेकअप वाली पोस्ट को शेयर किया करता था। खुद का मेकअप करते हुए वीडियो फोटोज पोस्ट किया करता था। मां अपने बेटे के ऐसी पोस्ट से उसे कोई ऐतराज नहीं था मां को, लेकिन इन्हीं फोटोज पर कुछ अच्छे तो कुछ बेहद गंदे कमेंट्स आते थे। एक दिन 16 साल का वो लड़का
सुसाइड कर देता है। सवाल है आखिर क्यों? क्या मोबाइल खोलेगा सुसाइड का ये राज? देखिए। ये जरूर सुना है कि कुछ वो नाखून वगैरह में नेल पॉलिश वगैरह लगाता था। उसके हाथ में था गजब का हुनर। इस हुनर को लगी किसकी नजर? क्यों वो मां को अकेला छोड़ गया? सजना संवरना गुनाह था क्या? क्या कमेंट ने ले ली उसकी जान? मेकअप से बदल गई थी पहचान। उसके हाथों में जब मेकअप किट आती तो चेहरे की रंगत ही बदल जाती। इस कम उम्र में वो किसी प्रोफेशनल को भी मात कर दे। कोई मेकअप आर्टिस्ट नहीं था 16 साल का ये लड़का। इन रंगीन तस्वीरों के पीछे आखिर 16 साल के 10वीं के छात्र के दिमाग में कौन सी कश्मकश चल रही थी, जिसने मौत को ही आखिरी मंजिल माना? घर में जब वो अकेला था, उसने मां के दुपट्टे से फांसी का फंदा लगाया और दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया। आखिर क्यों फांसी के फंदे पर झूले थे अरमान? क्यों वो मां को अकेला छोड़ गया? उज्जैन के देवास रोड के डिवाइन वैली में जब सुसाइड की खबर लोगों को लगी तो सब हैरान थे। मां का तो हाल मत पूछिए, जो बस बेटे की लाश के पास जिंदा लाश की तरह बैठी रही। 16 साल का बालक है ये। मम्मी और बालक दोनों अकेले रहते थे। पिताजी और मम्मी का तलाक हो चुका है 3 साल पहले। और घटना दिनांक 21/11/23 को इन्होंने दिन में अकेला घर पे था और बालक ने फांसी का फंदा लगाकर दुपट्टे से आत्महत्या की। आखिर मौत की ये मिस्ट्री क्या है? क्या मोबाइल खोलेगा सुसाइड का राज? नागझीरी थाना पुलिस इस केस की तफ्तीश कर रही थी जब सोशल मीडिया प्रोफाइल को चेक किया गया, जिसमें कई फोटो और वीडियोस पोस्ट किए गए थे, जिसमें 16 साल के नाबालिग लड़के ने ऐसे फोटो पोस्ट किए थे जिसमें लड़कियों की तरह मेकअप था, जिसे मेकअप करके पोस्ट करना बेहद पसंद था। इन्हीं पोस्ट में कुछ ऐसे भी पोस्ट थे जिसमें मां को भी उसने तैयार किया था, मां का मेकअप किया था, यानी मां को बेटे के इस कदम से कोई ऐतराज नहीं था कि वो मेकअप करने वाले ऐसे फोटो पोस्ट कर रहा है। आसपास की कॉलोनी के लोग और उनके रिश्तेदारों और मम्मी पापा से बातचीत करके उनके स्टेटमेंट लिए गए हैं। अभी तक आत्महत्या के कारण का खुलासा नहीं हुआ है। किसी भी तरह की रंजिश या किसी भी तरह का विवाद होना नहीं बताया है। इन फोटोज पर कुछ लोगों ने अच्छे कमेंट किए हैं, इस हुनर को पसंद किया है कि भाई गजब का कमाल का मेकअप करते हो। लेकिन कुछ कमेंट बेहद भद्दे हैं। क्या इन कमेंट्स से टेंशन में आकर सुसाइड किया गया? इस पर पुलिस वाले जांच कर रहे हैं। मौत की वजह क्या है? आखिर क्यों बैरंग हुई जिंदगी? उज्जैन में अजय पटवा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। एक कब्र के अंदर खौफनाक राज दफन था। जिस कब्र में महिला की लाश को दफनाया गया था, ससुराल वालों ने महिला के मायके वालों को कहा था उनकी बेटी की मौत बीमारी से हुई है। किसी को कुछ शक नहीं हुआ, लेकिन इसी बीच एक वीडियो मायके वालों के हाथ लगता है और दोबारा खोदी जाती है वो कब्र। आखिर उस वीडियो में कौन सा राज था, ये एक बड़ा सवाल है। आप भी देखें। एक कब्र जिसमें दफन था राज, वो मांग रही थी इंसाफ। उसे मारकर दफना दिया गया। वीडियो ने दी कत्ल की गवाही। मेरी बेटी का कातिल है वो। रिश्तों की कब्र। इस
को 28 अक्टूबर को खोदा गया था, जिस दिन इस पिता पर गम का पहाड़ टूटा। बेटी की ससुराल से खबर आई थी बेटी की तबीयत खराब है, लेकिन माँ बाप बेटी के पास पहुँचते उससे पहले ही उसकी मौत की खबर आ गई। सब कुछ अचानक हुआ। फरजाना की मौत का अचानक होना और उसकी लाश को कब्र में दफना दिया गया। हम तो सोनगरी ले आए हैं, इसका इंतकाल हो गया। हुआ सब इंतकाल हो गया। जैसे ही मैं गया तो मेरी कमर पकड़ के वो रोया और कसम खाना मैंने वो उससे पूछा भी कि भाई हुआ क्या, आखिर तेने इसे मारा तो नहीं? तो बोले नहीं मारा मैंने। और कसम खाने रखा कुरान पाक की वगैरह की ऐदनामे की, तो मैंने अकीदा कर लिया। मैंने चलो यार, फिर उन्होंने इजाजत मांगी मेरे से, तो मैंने दफनाने की इजाजत दी। मंदसौर के दलोदा थाना इलाके का ये मामला है। सोनगरी गांव में फरजाना की मौत 28 अक्टूबर को हुई, लेकिन मौत के बाद दूसरी बार उसकी कब्र खोदी गई। कब्र से निकला खौफनाक सच। दरअसल इस बीच मृतक फरजाना के मायके वालों के पास एक वीडियो पहुंचा, जिस वीडियो को देखकर सब सन्न रह गए। ये वीडियो इस बात की गवाही दे रहा था कि फरजाना की मौत स्वाभाविक नहीं है, बल्कि मामला कुछ और है। वो क्या हुआ कि तीसरे के रोज मेरे को एक वीडियो आया। उस वीडियो में जब मैंने देखा तो उसके पूरे निशान पे पूरी शंका हुई मुझे, कहा यार ये तो मर्डर है यार। ये थाना दलोदा के सोनगिरी की घटना है। दिनांक 31 तारीख को जो फरियादी है रहीम, उसने थाने पर शिकायत की कि उसकी बेटी को मार के और उसको दफना दिया गया है। कब्र खुदी और फिर लाश का पोस्टमार्टम हुआ। पीएम रिपोर्ट से चौंकाने वाला खुलासा हुआ। फरजाना की गला दबाकर हत्या की गई थी। हत्या का इल्जाम लगा फरजाना के पति और उसके ससुराल वालों पर। 7 लोगों पर एफआईआर दर्ज हुई। पति और देवर की गिरफ्तारी हुई है। बाकी आरोपी फरार बताए जा रहे हैं। उक्त सूचना पर से दलोदा पुलिस द्वारा इसमें कार्रवाई करते हुए एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के माध्यम से उस जो डेड बॉडी थी शव को दफना दिया गया था, उसको फिर उनके माध्यम से शव को निकलवाया गया और उसको फिर विधिवत पीएम के लिए भेजा गया था। पीएम में फिर उसमें चोटों की पुष्टि हुई थी और उसके पश्चात अपराध पंजीबद्ध कर इसमें अग्रिम कार्रवाई की गई है। इस पूरे प्रकरण में इसमें 6 लोगों को आरोपी बनाया गया, तभी इसमें 2 आरोपी को राउंड अप किया गया है। अब सवाल है, आखिर उस वीडियो में ऐसा क्या था जो सबसे अहम सबूत बना? दरअसल वीडियो में फरजाना की लाश पर चोट के निशान थे, गले पर चोट के निशान, जिससे घर वालों को अनहोनी का शक हुआ और उनका शक सही निकला। फरजाना के मायके वालों का आरोप है कि दहेज के लिए बेटी को ससुराल वाले परेशान करते रहे और अब जान ही ले ली। तो ये दहेज के लिए प्रार्थना कर ही रहे थे हमेशा, शुरू से ही परेशान करते तो उसे दे, तेरे बाप से इतने लिया, तेरे बाप से इतने लिया, ये परेशानी तो चली रही थी। ये रिश्तों की कब्र थी जिसमें दफन सच आखिरकार बाहर आ ही गया। मंदसौर में नरेंद्र धनोतिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। एक ऐसा सनकी जिसकी सनक हैरान कर देने वाली है, जो महिला पर कुल्हाड़ी से वार करता है, उसके बाद वो खुद पर हमला करता है और फिर सुसाइड भी कर लेता है। आखिर इस सनक के पीछे की वजह क्या है? महिला पर हमला करने वाला उसका पति ही था। देखिए रिपोर्ट। इस शख्स पर ऐसा गुस्सा सवार था जो अपनों की जान का दुश्मन बन रहा था, जिसने बीवी पर कुल्हाड़ी से वार किया। वार से महिला बेसुध हो गई, जिसे फौरन इलाज के लिए दूसरे अस्पताल रेफर किया गया। इधर महिला पर हमला करने वाले की तलाश जारी थी। सूरजपुर के रामानुजनगर थाना इलाके के त्रिपुरेश्वरपुर गांव का यह मामला है। महिला को सूरजपुर से अंबिकापुर रेफर किया गया, जहां होश में आने के बाद उसने हमले की पूरी कहानी बताई। उस दहशत की कहानी को आप भी सुनिए। पैसा निकाले और पैसा निकालने के बाद बहुत दम पी पी के बुलाने मेरे को बोलते थे, जा पैसा निकाल के ला। मैं लाती थी, अब डर में लावे करती थी, बोलती थी कि मैं ना पटाऊंगा, तू तो थोड़ी पटाएगा। तो मैं लाती थी पैसा दे के और वही पैसा का मतलब पीते खाते थे। इधर हमलावर ने खुद पर पत्थर से वार किया था। पहले खुद को लहूलुहान किया और उसके बाद सुसाइड कर लिया। वाकई अपने आप में हैरान करने वाला ये मामला था। पीड़ित महिला पर हमला उसके पति दयादास ने किया था।
जिसने खुद की जान ले ली। फरियादी का कहना है कि उसे पति कर्जा लेने पर मजबूर करता था और उन रुपयों को उसने शराब में उड़ा दी। 40-44 हजार हम लोग निकाले थे लोन पैसा, तो उसमें से हम लोग मतलब 20 हजार का सामान बस लिए हैं, बाकी पैसा पूरा मतलब ऐसे पिए खाए मतलब खत्म हो गया। एक व्यक्ति के द्वारा, जिसका नाम दया पनका है, उसके द्वारा अपनी पत्नी को कुल्हाड़ी से पहले वार किया गया। फिर पत्नी किसी तरह से जान बचाकर भागी तथा उसे पुलिस और ग्रामीणों के माध्यम से हॉस्पिटलाइज कराया गया। इसी बीच स्वयं पति भी अपने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर लिया गया है। आखिर रिश्तों से इंतकाम और खुद की जान लेने की ये कैसी सनक। सूरजपुर में वरुण राय और अंबिकापुर में श्रवण कुमार महंत के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। फिलहाल यहां पर रुकेंगे बहुत छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौट रहे हैं।